एक ऑनलाइन मूवमेंट जिसके कमेंट्स में लाखों लोग लिख रहे हैं 2029 में बीजेपी गई, रेवोल्यूशन आ रहा है, सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन सच क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी शायद इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही हो, मेम्स बना रही हो, टीनेजर्स को एक्साइट कर रही हो, लेकिन रियल पॉलिटिक्स यूट्यूब कमेंट्स से नहीं चलती। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या ये मूवमेंट सच में गवर्नमेंट गिरा सकता है, या फिर ये बस एक और इंटरनेट ट्रेंड बन के रह जाएगा? और सबसे डेंजरस बात, इस मूवमेंट के मैक्सिमम फॉलोअर्स टीनेजर्स और स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जिन्हें लग रहा है कि रील्स और कमेंट्स से देश की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। आज इस वीडियो में हम 4 चीजें डिकोड करेंगे। 1. कॉकरोच जनता पार्टी इतनी वायरल कैसे हुई? 2. इसके फॉलोअर्स मोस्टली टीनेजर्स हाई क्यों है? 3. ये बीजेपी को रियलिस्टिकली क्यों नहीं हरा सकते? 4. और फ्यूचर में इसका एंड कैसे हो सकता है? वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा जो शायद इस मूवमेंट के सपोर्टर्स को भी शॉक कर दे। वैसे अगर तुम्हें ऐसी डीप स्टोरी टेलिंग और इंटरनेट साइकोलॉजी वाली वीडियोस पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो कमेंट्स में रेवोल्यूशन लिखता रहता है। सबसे पहले एक चीज समझो, इंडिया में किसी भी चीज को वायरल करने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? कंट्रोवर्सी प्लस मेम प्लस रिबेलियन। और कॉकरोच जनता पार्टी ने ये तीनों चीज परफेक्टली यूज की। पॉइंट 1, रिबेलियन फैंटेसी। टीनेजर्स को हमेशा लगता है कि सिस्टम गलत है और वो अस सिस्टम के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। जब कोई पेज या मूवमेंट बोलता है हम सिस्टम के अगेंस्ट है, तो इंस्टेंटली यंग ऑडियंस कनेक्ट कर लेती है। उन्हें लगता है कि वो किसी सीक्रेट रेवोल्यूशन का पार्ट बन गए। पॉइंट 2, मेम पावर। पॉलिटिक्स बोरिंग लगती है, मेम्स एडिक्टिव होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सीरियस पॉलिटिकल टॉपिक्स को मेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और इंटरनेट पे मेम सबसे फास्ट स्प्रेड होता है। रिजल्ट, लोग आइडियोलॉजी से पहले एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करने लगे। पॉइंट 3, आइडेंटिटी क्रिएशन। ये मूवमेंट फॉलोअर्स को एक आइडेंटिटी देता है। जैसे गेमर्स की कम्युनिटी होती है, एनीम फैंस की कम्युनिटी होती है, वैसे ही यहां लोगों को लगता है हम अलग है, हम वोक है, हम रेवोल्यूशन का पार्ट है। पॉइंट 4, एल्गोरिदम एक्सप्लॉयटेशन। इंस्टाग्राम और यूट्यूब एल्गोरिदम्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट को पुश करते हैं। जितना ज्यादा लोग फाइट करेंगे कमेंट्स में, उतना ज्यादा रीच बढ़ेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस मूवमेंट में टीनेजर्स इतने ज्यादा क्यों है? पॉइंट 1, टीनेजर्स इमोशनल होते हैं। टीनेज एज में इमोशंस लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर कोई बोल्ड म्यूजिक लगा के ड्रामेटिक एडिट बना दे तो इंस्टेंटली इम्पैक्ट पड़ता है। इसी एज में लोग सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉइंट 2, रियल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं। मोस्ट टीनेजर्स ने टैक्स नहीं दिया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं की, ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स नहीं देखी, वोटिंग सिस्टम को डीपली समझा नहीं, इसलिए इंटरनेट वाली पॉलिटिक्स उन्हें रियल लगती है। पॉइंट 3, इंटरनेट क्रिएट्स फेक पावर। कमेंट्स में स्पैम करना, स्टोरीज रिपोस्ट करना, हैशटैग्स चलना, ये सब टेम्पररीली पावरफुल फील करता है। लेकिन ऑनलाइन हाइप और रियल इलेक्शंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉइंट 4, ग्रुप मेंटालिटी। जब एक बंदा किसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो उसके दोस्त भी करने लगते हैं। स्लोली पूरा फ्रेंड ग्रुप सेम चीज रिपोस्ट करता है।
और उन्हें लगता है कि पूरा इंडिया उनके साथ है, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ एक इंटरनेट बबल में होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे। क्या कॉकरोच जनता पार्टी रियलिस्टिकली बीजेपी को हरा सकती है? शॉर्ट आंसर, बहुत मुश्किल, और उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। पॉइंट 1, इंटरनेट वोट्स। सबसे पहला पॉइंट, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इलेक्शन वोट्स सेम चीज नहीं होते। इंटरनेट पे मिलियन फॉलोअर्स होना इजी है, लेकिन रियल इलेक्शंस में बूथ मैनेजमेंट चाहिए, ग्राउंड वर्कर्स चाहिए, फंडिंग चाहिए, लोकल सपोर्ट चाहिए, रूरल रीच चाहिए, और ये सब सिर्फ मेम्स से नहीं मिलता। पॉइंट 2, टीनेजर्स वोट भी नहीं कर सकते। मूवमेंट के बहुत सारे फॉलोअर्स अंडर 18 हैं, मतलब वो वोट ही नहीं दे सकते। कमेंट्स में गवर्नमेंट बादल देंगे लिखने और एक्चुअल वोट देने में डिफरेंस होता है। पॉइंट 3, बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। रियल पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्राउंड नेटवर्क उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बीजेपी के पास ह्यूज वर्कर नेटवर्क, रूरल पेनिट्रेशन, बूथ लेवल स्ट्रैटेजी, मैसिव फंडिंग, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप, ये सब चीज एक मेम मूवमेंट के पास नहीं होती। पॉइंट 4, वायरल ट्रेंड्स टेम्परेरी होते हैं। इंटरनेट का अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, कल कोई और मेम ट्रेंड करेगा। टीन ऑडियंस बहुत फास्ट मूव ऑन करती है। पॉइंट 5, रेवोल्यूशन का एक्साइटमेंट टाइम के साथ खत्म होता है। स्टार्टिंग में सब एनर्जेटिक होते हैं, सबको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे लोग बिजी हो जाते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है, न्यू ट्रेंड्स आ जाते हैं, इंटरनल फाइट्स स्टार्ट हो जाती है, और मूवमेंट वीक होने लगता है। अब बिगेस्ट प्रेडिक्शन, कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी 1, मेम कम्युनिटी बन के रह जाएगी। मोस्ट लाइकली सिनारियो ये है कि ये एक एंटरटेनमेंट मेम कम्युनिटी बन जाएगी। लोग सीरियस पॉलिटिक्स से ज्यादा मेम्स के लिए फॉलो करेंगे। पॉसिबिलिटी 2, इंटरनल कंट्रोवर्सीज। जब भी कोई मूवमेंट बड़ा होता है, कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाती है, फैंस डिवाइडेड हो जाते हैं, क्रिएटर्स फाइट करते हैं, और ऑडियंस स्प्लिट हो जाती है। पॉसिबिलिटी 3, ऑडियंस मैच्योर हो जाएगी। आज जो टीनेजर्स एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं, 5 to 6 साल बाद जब रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग कंप्लीटली चेंज भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी 4, एल्गोरिदम रीच कम कर देगा। इंटरनेट मूवमेंट्स एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर रीच कम हुई तो हाइप भी इंस्टेंटली गिर सकती है। तो फाइनल रियलिटी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी एक इंटरेस्टिंग इंटरनेट फेनोमेनन जरूर है, लेकिन इंटरनेट हाइप और रियल पॉलिटिकल पावर